चुनाव से पहले भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं। महिला, किसान, मजदूर और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा और कोरिया जिले के चिट फंड निवेशकों को राशि वितरण करेंगी। कई जिलों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट इसी हफ्ते आ सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 30 सितंबर को बिलासपुर में होने वाली है। सभा के बाद प्रत्याशियों की सूची का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में कर सकती है। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सांसद को मैदान में उतार सकती है। दूसरी सूची में 28 से 30 नाम की घोषणा हो सकती है। गरीबों के आवास पर सियासत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों के आवास पर राजनीति शुरू हो गई है। सोमवार को बिलासपुर में राहुल गांधी ने राज्य सरकार की आवास न्याय योजना की शुरुआत की। खास बात यह है कि जनसभा के इस मंच पर प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन नहीं होने पर अपने ही सरकार के विरोध में पंचायत विभाग का पद छोड़ने वाले टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। आवास न्याय योजना लागू करते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। तब केंद्र सरकार आवास बनाने के लिए पैसे देती थी, जिसे भाजपा सरकार ने बंद करा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि केंद्र सरकार मकान बनाने के लिए फंड नहीं दे रही, फिर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आवास योजना के तहत उनके खातों में पैसे डाल रही है। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर किया। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर किया। इस दौरान पैसेंजर से उनकी समस्याओं पर बात भी की। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनके ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हुए। वे शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी शैलजा भी थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूम कर लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के पोस्टर में गड़बड़ी। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने परिवर्तन यात्रा के पोस्टर में बड़ी गड़बड़ी की है। पोस्टर में छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान का नक्शा लगा दिया गया। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब इसकी पोल खुली। कुछ नेताओं ने कहा कि गलती से राजस्थान का नक्शा लगा है। पोस्टर के साथ छेड़छाड़ के भी दावे हुए। एक नेता का जवाब था कि राजस्थान में भी तो परिवर्तन चाहिए। आलोचना होने लगी कि स्थानीय नेताओं को छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नक्शे के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में सक्रियता से आयोजित की जा रही है। स्थानीय नेताओं की इसमें बड़ी भूमिका है। गलत नक्शे को लेकर नेताओं के बीच काफ़ी बहस भी हुई। इस चुप के सामने आने के बाद विरोधियों को मौका मिल गया। यह विरोधी किसी और दल के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े थे। गुटबाजी भी दिखी। मौजूदा जिला कार्यकारिणी पर सवालिया कमेंट होने लगे। आयुष्मान भारत योजना पुरस्कार। भूपेश सरकार की विशेष पहल से छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ को ये 3 राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आवंटित राशि का 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सराहना की और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन से जुड़े प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजनाओं को जनमुख बनाने के प्रयासों का यह परिणाम है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। बिलासपुर रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सवारी गाड़ियों के अनियमित संचालन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रेलवे हर दिन अलग अलग कारण बताकर यात्री गाड़ियों को रद्द कर रही है। इस बीच रेलवे ने फिर एक बार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आज से 7 अक्टूबर तक 16 मेमो पैसेंजर रद्द रहेंगी। वहीं 8 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी और आज से 7 अक्टूबर तक 16 मेमो पैसेंजर रद्द रहेंगी। वहीं 3 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी। दरअसल दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के अंतर्गत बटतला रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 25 सितंबर 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा।
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते कल भी राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में कल दोपहर को जोरदार बारिश हुई। अचानक हुई बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। मौसम में बदलाव के बाद देर शाम लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घर से निकले। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर समेत दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई है। 20 क्विंटल धान खरीदी के प्रस्ताव पर आज लगेगी मुहर। प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जहां एक और सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी ओर 5 साल से सूखा काट रही भाजपा भी सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर विपक्ष कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वहीं अब इस बैठक को लेकर प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री भगत ने कैबिनेट की बैठक के बारे में बयान देते हुए बताया कि आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में पहले लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। मंत्री भगत ने बताया कि इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया गया है। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों ने इसके लिए गठबंधन किया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 53 सीटों पर बसपा जबकि 37 सीटों जीजेपी चुनाव लड़ेगी। बसपा के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और जीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम तथा दोनों दलों के अन्य नेताओं ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में गठबंधन की घोषणा की है। बीएसपी में बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, जिसका कर्मचारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीएसपी प्रबंधन पहले नियमित कर्मचारियों का 39 माह का बकाया भुगतान करे। अगर यह सिस्टम लागू होता है तो इसका असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बीडब्ल्यूयू के अध्यक्ष उज्ज्वल दत्ता ने कहा कि बीएसपी में फेस रीडर लाने की तैयारी चल रही है। कर्मचारी पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अगर यह सिस्टम लगाया जाता है तो इससे कर्मचारी और अधिक आक्रोशित होंगे। कर्मचारी यूनियन ने इसे बीएसपी की एक साजिश बताया। सड़क पर बैठे मवेशी से टकराई बाइक, अधेड़ की मौत। सड़क पर बैठे मवेशियों के कारण सोमवार की रात हादसे में एक निजी डेंटल कॉलेज के सुपरवाइजर की मौत हो गई। उसलापुर से सकरी के बीच रात करीब 8 बजे ये घटना हुई, जिसमें बाइक सवार राजकुमार कौशिक 53 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने 112 को सूचना दी। सुपरवाइजर को सिम्स लेके जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रात को जब अपनी बाइक क्रमांक CG10 EK 5984 से घर जा रहे थे, तभी सड़क पर अंधेरे में बैठे मवेशी नजर नहीं आए और बाइक टकरा गई। यह टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही कौशिक का सिर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने देखा तो डायल 112 को खबर दी। हालांकि सिम्स पहुंचने से पहले जान जा चुकी थी। लोगों के मुताबिक जिस जगह हादसा हुआ वहां हमेशा मवेशी का जमावड़ा रहता है। मुर्गे के चक्कर में तेंदुए ने गंवाई खुद की जान। कांकेर के सिंगारभाट गांव में तार में फंसकर तेंदुए की मौत हो गई। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे तेंदुआ बस्ती में घुस आया था। मुर्गे का शिकार करते वक्त वो तार में फंस गया था। काफी देर तक तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। गांव वालों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को तार से अलग किया। तब तक उसकी जान चली गई थी। प्रभारी TFO कृष्णा जाधव के मुताबिक सिंगारभाट गाँव पहाड़ी से सटा हुआ है। पहाड़ी के जंगल में काफी संख्या में तेंदुए हैं जो खाने की तलाश में गाँव में आ जाते हैं। मुर्गे को पकड़ने के चक्कर में वो दीवार और जाली के बीच फंस गया। उसका शरीर वहां रखे तार में उलझ गया। वो जितना उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तार में और ज्यादा फंसता जा रहा था, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। बेकाबू ट्रक ने पति पत्नी को रौंदा। बलौदाबाजार जिले में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक ने पति पत्नी को रौंद दिया। दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शरीर बुरी तरह से कुचल गए। महिला का शव कई टुकड़ों में सड़क पर पड़ा था। मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम चरोदा के रहने वाले रितेश जोशी अपनी पत्नी अंजू जोशी के साथ मंगलवार सुबह घरेलू सामान की खरीदारी करने के लिए कसडोल गए थे। करीब 10 बजे वे वापस चरोदा लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 130B पर कसडोल मुख्य मार्ग के गुरु घासीदास चौक के पास बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। चोरी की 5 बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के सिंघनपुरी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2,40,000 रुपए की 5 बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अलग अलग जगहों से बाइक की चोरी की थी। मामला सिंघनपुरी थाना क्षेत्र का है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अमलीडीह निवासी सुरेश वर्मा आए दिन अलग अलग बाइक चलाता है, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पंजाब से रायपुर में हेरोइन की सप्लाई। रायपुर के कबीर नगर पुलिस ने 1.5 लाख रुपए कीमत की 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। वे नशे की खेप पंजाब से रायपुर लेकर पहुंचे थे। नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और हेल्परों को नशे की सप्लाई करते थे। कबीर नगर पुलिस को 24 सितंबर को सूचना मिली थी कि पंजाब से आए नशे के सामान को नेशनल हाईवे पर बेचा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक बाइक लेकर खड़ा था। तलाशी लेने पर गाड़ी के वाइजर में पॉलीथीन के अंदर नशे का सामान मिला, जिसे छिपाकर रखा था। इस मामले में पुलिस ने 24 साल के आरोपी निशांत सिंह सिंधु को गिरफ्तार किया है, जो कि सोन डोंगरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस की जांच में 2 आरोपी गुरुचरण सिंह और मलकित सिंह के नाम सामने आए हैं। ये दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं, सभी ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप 2023 के बाद लेंगे संन्यास? भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इस वक्त अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां वह मैदान पर उतरते ही कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। कोहली जल्द ही आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, जिसका आगाज 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कोहली के दोस्त और दक्षिण अफ्रीकी के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने एक बेहद हैरत अंगेज भविष्यवाणी की है। एबीडी का कहना है कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत गया तो कोहली वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। डिविलियर्स को लगता है कि कोहली का साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे में खेलना मुश्किल है। ऐसे में 34 वर्षीय कोहली वनडे से संन्यास लेकर टेस्ट पर फोकस कर सकते हैं। भारत की नजरें इतिहास रचने पर। कप्तान रोहित शर्मा की नजरें राजकोट में बुधवार को होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ करके विश्व कप की तैयारी को अंतिम रूप देने पर लगी होंगी। भारत ने वनडे प्रारूप में कभी ऑस्ट्रेलिया का सफाया नहीं किया है। दोनों में से कोई भी टीम अपनी धरती पर या दूसरे की मेजबानी में यश हासिल नहीं कर सकी है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना भी पिछले दोनों मैच जीते। टीम संयोजन में बदलाव करके यह सुनिश्चित किया गया कि सभी को मौका मिले। विश्व कप से पहले अब टीम लगातार चौथी वनडे जीत की दहलीज पर है। दोनों टीमें विश्व कप में अपने अभियान का आगाज 8 अक्टूबर को चेन्नई में एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। आलिया भट्ट एक्शन अवतार में मचाएंगी बॉक्स ऑफिस पर धमाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी में धमाल मचाने के बाद अब आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म जिगरा में नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट पहली बार धमाकेदार एक्शन करती नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें आलिया भट्ट कंधे पर बैग उठाए नजर आ रही हैं। इस फिल्म को जहां बसंत बाला डायरेक्ट करेंगे तो फिल्म का प्रोडक्शन करण जौहर। कंगना रनौत 2024 में करेंगी शादी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी पहचान बना ली है। कंगना रनौत ने अपने 15 साल से ज़्यादा करियर में कई फिल्मों में काम किया है। कंगना रनौत की कई फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कंगना रनौत अपने फिल्मी करियर के अलावा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहती है। अब कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि कंगना रनौत अगले साल 2024 में शादी करने वाली हैं। ये भी बताया गया है कि कंगना रनौत का होने वाला हस्बैंड बिजनेसमैन है।